राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए बताया, ओबीसी एससी एसटी के हक अधिकारों का छीना गया, स्वाभिमान और सम्मान को अपमानित किया गया। ओबीसी का दर्द दिखाने वाले नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि देश में 52% ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। लाखों पद रिक्त हैं, भरे क्यों नहीं जा रहे हैं। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। जाति आधारित जनगणना ओबीसी की क्यों नहीं की जा रही है। ओबीसी के छात्र छात्राओं की करोड़ों की छात्रवृत्ति घोटाले की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। 2.5 लाख करोड़ का कर्ज अडानी को दिया गया, उसी से व्यापार कर अडानी दुनिया में नंबर 3 का उद्योगपति बना। फिर अडानी द्वारा बैंकों का कोई कर्जा वापस क्यों नहीं किया गया। कमाई पर कम टैक्स क्यों दिया। इसी तरह कुछ और उद्योगपति हैं, इसके बावजूद मोदी सरकार ने करीब 11 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, जबकि इस देश का अन्नदाता की फसल बर्बाद हो जाती है। कर्जा नहीं चुकाता, उसकी कुर्की हो जाती है। बिजली का बिल ना देने पर कनेक्शन काट दिया जाता है। अपनी मांग के लिए प्रदर्शन करता है तो गोलियों से भून दिया जाता है। अंत में वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन मोदी सरकार के पास किसानों का कर्जा माफ करने के लिए पैसा नहीं होता है। इस देश का नौजवान देश के लोगों की आशा और विश्वास को लेकर गरीबों के पास पहुंचे, उनके दुख और दर्द को समझने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकलता है और उस नौजवान राहुल गांधी को अपार जन समर्थन और प्यार मिलता है। जनता को मोदी सरकार के वादों की याद दिलाता है। सरकार द्वारा नफरत का बाजार खोलने तथा जनतंत्र में किस तरह से विश्वास की आवाज़ को ईडी सीबीआई का भय दिखाकर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आम जनता के हक अधिकार को किस तरह से छीना जा रहा है। किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर किया जा रहा है। किस तरह से संस्थानों को पूंजीपतियों के हाथों बेचा जा रहा है। किस तरह से देश के मेहनत करने वाले 90% लोगों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र हो रहा है। इन सभी मुद्दों की जानकारी देकर आम जनता से सच्चाई का साथ देने का आह्वान करते हुए यात्रा में बढ़ते जाते हैं। इसी तरह जन समर्थन बढ़ता जाता है। इससे मोदी सरकार भयभीत हो जाती है और बड़े षड्यंत्र पूर्वक श्री राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने का ताना बाना बुनकर सच की आवाज़ को दबाने के षड्यंत्र में मोदी की अहम भूमिका है। राहुल का अपराध यही है कि यह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है। वह अडानी के मामले में सरकार से प्रश्न करता है, जानकारी चाहता है। 20,000 करोड़ रुपए किसका है यह जानना चाहते हैं। देश की जनता को बताना चाहते हैं। यही अपराध है कि वह किसानों की बात करता है, बेरोजगारों युवाओं की बात करता है, ओबीसी के हितों की बात करता है। यह गुनाह है क्या? अगर चोर को चोर कहना ही गुनाह है तो औरों के साथ बयान के आधार पर कार्रवाई क्यों नहीं। इस तरह से गुलाम पुनः बना दें, इस देश की बागडोर पूंजीपतियों के हाथ में चली जाए और इसके खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता है, अन्याय के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा, उसको कुचलने का प्रयास किया जाता है, दबाने का प्रयास किया जाता है, मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया जाता है। और जो हर तरह से नहीं हारता तो फिर जिस तरह का आदरणीय राहुल गांधी के साथ किया गया है वो करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। राहुल गांधी का गुनाह क्या था? राहुल गांधी सच की बात कह रहे थे, दुनिया कह रहे थे कि डरो मत, गरीब हो, मेहनत करो, परिश्रम करो, लेकिन सच के सामने डरने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत और हौसले के साथ सच कहो, हिम्मत के साथ अपने हक अधिकार की बात करो, हिम्मत के साथ अपने स्वाभिमान और सम्मान की बात करो। यही तो कह रहा था, लेकिन उस आवाज़ को उठाने नहीं दिया। और जब वो नहीं माने तब जाकर के षड्यंत्रपूर्वक उनकी सदस्यता समाप्त कराने का षड्यंत्र किया गया है। निश्चित रूप से राहुल गांधी नौजवान ये लड़ाई लड़ता रहेगा, चाहे मोदी जितना भी खड़े कर दे। और एक समय आएगा कि सच्चाई के सामने झुकना पड़ेगा और इस देश का जनतंत्र जो है मोदी जी को उखाड़ करके राहुल गांधी के नेतृत्व में बाहर करेगा। पीड़ित परिवारों को अधिक से अधिक मदद मिलनी चाहिए। मंदिर के जो सचिव हैं और एक और व्यक्ति हैं, 2 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। देखिए, मामला दर्ज करने के सवाल किसके ऊपर कर दो, क्या हुए, औपचारिकताएँ हैं। हम तो इतना कह रहे थे कि जांच करो और उस जांच के दायरे में जो भी हो, चाहे महंत हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे और कोई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बारे में थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अभी काफ़ी विस्तार से हमने चर्चा किया कि आज जिस मिला और अपार प्यार इस देश की जनता का राहुल जी को मिला और उनके आंखों में एक आशा की झलक आई कि यही तो
नौजवान है जो हमारे प्रजातंत्र की रक्षा कर सकता है, यही वो नौजवान है जो हमारे बेरोजगारों की लड़ाई लड़ सकता है, यही वो नौजवान है जो हमारे भारत को की आज़ादी को सुरक्षित रख सकता है। और जो ये कहता है कि डरो नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, सच को हिम्मत और हौसले के साथ सच कहने का साहस करो, ये मैसेज दे रहा है। जब एक विकल्प के रूप में राहुल गांधी सामने आते हैं तो इस ढकोसली झूठ बोलने वाली सरकार, सत्य बोलने वाली सरकार को लगा ये तो हमारे लिए घोड़ा है, खतरा है। किस तरह से इसको फ्रेम किया जाए, बड़े सुनियोजित तरीके से ये षड्यंत्र किया गया, जिसके कारण आज राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म। और राहुल गांधी ने तो कहा है कि हमारी सदस्यता खत्म हो जाए, लेकिन हम डिगने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं और झुकेंगे भी नहीं। और हम कहना चाहते कि एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दिया, उनके साथ हजारों लाखों लोग शहीद हुए। ये दूसरा गांधी है जो सत्ता के लिए नहीं, जो कुर्सी के लिए नहीं, इस देश के जनता के लिए लड़ रहा है, इस देश के गरीब के लिए लड़ रहा है, इस देश के मेहनत करने वाले पिछड़े दलित वनवासियों के हक के लिए लड़ रहा है। जो इस देश की ताकत है, इस देश की पूंजी है, ये दूसरा गांधी होगा निश्चित रूप से, जो देश की आजादी की रक्षा करेगा। ऐसा वर्कर के आज सामने आ रहा है, मोदी जी से सहन नहीं हो रहा है। आज आप ये बताइए कौन सा गुनाह राहुल गांधी ने किया था? यही गुनाह था कि सच की आवाज उठा रहा है, यही गुनाह की दलित की बात कर रहा है, यही गुनाह की पछड़े वर्ग की बात कर रहा है, यही गुनाह है जो झुकना नहीं जानता है। अगर यही गुनाह है तो फिर उसे गुनाह मान लिया जाए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये गुनाह नहीं है तो मोदी जी आपको जवाब देगा। आप बताइए कि मानहानि के केस में आज तक दुनिया हुआ है, और उसी के कारण जो कर्जा, जो सहायता हमारे किसान को मिलनी चाहिए, हमारे बेरोजगार को मिलनी चाहिए, उसको नहीं मिल पाता है। इतना बड़ा खेल हुआ है, हमारी संस्थाएं चरमरा कर बैठने की स्थिति में हो गई। ये है इलारा कैपिटल, इसमें अडानी ग्रुप का निवेश है 24,768 करोड़ रुपए, और मेटनेसा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग 37,000 करोड़ रुपए, इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट 8,200 करोड़ रुपए, एलपीएस इन्वेस्टमेंट फंड 13,000 करोड़ रुपए, एमपीएस इन्वेस्टमेंट फंड 18,986 करोड़, क्रिस्टा फंड्स 5,500 करोड़ रुपए, न्यू लियाना इन्वेस्टमेंट 3,400 करोड़, ओपल इन्वेस्टमेंट फंड 5,000 करोड़, 1,15,852 करोड़। ये फर्जी कंपनियां बना करके और इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो इस तरह से पूंजीपतियों के हवाले इस देश को किया जा रहा है कि किस तरह से इस देश के सारे संसाधनों में, और इसी मंशा के अनुरूप इसी रास्ते से आदरणीय मोदी जी इस देश के संसाधनों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, चाहे रेल हो, प्लेन हो, दूसरी संस्थाएं हो, सबको पूंजीपतियों के हाथ में करने का किया जा रहा है। और कुछ सूची तैयार हो गई है जिनको भी उनके पूंजीपतियों के हाथों में सौंपा जाने की उम्मीद है। और इसी तारतम्य कि पूंजीपति किस तरह से ज़्यादा मजबूत हो जाए, और इस देश के मेहनत करने वाले जो हमारे किसान हैं, गरीब है, वनवासी है, जो अपना खून और पसीना जब बहाते हैं तभी अन्न का दाना पैदा होता है, और वही जब खून और पसीना बहाते हैं तभी देश में प्रगति और विकास की आधारशिला रखी जाती है, सड़कें बनती हैं, संसाधन बनते हैं, जिसमें पूंजीपति ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। आजादी के बाद ये अधिकार मिला है, इस तरह से इसको उस रूप में ले जाया जाए तो सारे संसाधनों पर कब्जा पूंजीपतियों का हो जाए। और एक दिक्कत आ रही थी रोटी की, कि अगर रोटी में अधिकार किसान का रहेगा, गरीब का रहेगा, और वो कहेगा कि हम रोटी नहीं देंगे, हम अन्न पैदा नहीं करेंगे, ये अपने खाने के लिए पैदा करेंगे, तब हमारा क्या है? इसी नीति को सफल करने के लिए जो 3 किसान बिल लाए गए थे, इसी वजह से लाए गए थे। एक किसान के रोटी में भी अधिकार है, उसे छीन करके पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाए, और जिस दिन पूंजीपतियों के हाथ में रोटी का भी अधिकार हो जाएगा, उस दिन
उनका सपना पूरा हो जाएगा कि चंद पूंजीपति राज करेंगे और इस देश के 90% लोग गुलामी करेंगे, क्योंकि उनको रोटी की जरूरत होगी। इस तरह की व्यवस्था चालू करने का प्रयास आज किया जा रहा है। आज आदरणीय राहुल गांधी का गुनाह क्या? गुनाह यही था कि उस नौजवान ने जब देखा हमारे देश की हालत क्या है, देश से निकल पड़े पदयात्रा में, गांव